के लिए तो कोई जीवा ऐसी ना हो, कोई हाथ ऐसे ना हो जो सेवा से वंचित रह जाए, क्योंकि भागो वालों को तेरा दीदार होता है। यूं तो संसार तलबगार होता है, लेकिन जो झुक जाता है तेरे चरणों में उसी को तेरा दीदार होता है, उसी को तेरा दीदार होता है। और हम सभी दीदार करने के लिए गुरु चरणों में पहुंचे। सतगुरु की रहमत, सतगुरु की कृपा हम पर अवतरित हो रही है, हर समय बरस रही है। उस कृपा को अपने अंदर हमने कैसे बसाना है? सतगुरु का गुणगान करके, सतगुरु को रिझाकर और सभी अपने ख्याल को, वृत्ति को गुरु चरणों में जोड़ते हुए बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय, बोलो नगरी निवासी भगवान की जय। मेरे हरा वाले ने किताए कमाल संग तो, मेरे हरा वाले ने किताए कमाल संग तो, मेरे हरा वाले ने किताए कमाल संग तो, जाए बनाया अपना किताए दीदार संग तो,
सतगुरुदेव जी हम जीवों को बड़े सुंदर शब्दों में समझाया कि मेरे सतगुरु दीनदयाल ने ऐसा कमाल कर दिया, जो भी दर आया उसे मालो माल कर दिया। मालो माल किससे किया? नाम के धन से। जो नाम का धन गुरुदेव जी हमें दिन रात लुटा रहे हैं कि नाम की दात सतगुरु जी लुटांदे, कंगला न रहंदा कोई, जो भी असदी शरणी आवे धर दे दाए ढोली। उसकी झोली को भर देते हैं गुरुदेव जी कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। सतगुरु देव सब कुछ देते हैं, धन संपदा भी, इज्जत, मान, सम्मान, नाम की दौलत, जो भी हम मांगे। ये हमारी भावना है कि हम मांग क्या रहे हैं।
हम धन संपदा मांगेंगे, परिवार मांगेंगे, वो भी हमें मिलेगा। लेकिन जो चतुर प्रेमी है, सियाना है, समझदार है, वो ये चीजें नहीं मांगता, क्योंकि ये सब चीज माया है। जिसने माया ही मांग ली, वो मायापति कैसे मिल सकता है। सतगुरु दीनदयाल हमें नाम की दात लुटाने के लिए इस संसार में आते हैं कि नाम खजाना सतगुरु देंदे, लेंदे प्रेमी को, जो इस नाम दे सौदागर बंदे, उसको मिलदी ढोल। उसी को दरबार में मान मिलता है, सम्मान मिलता है, जो भक्ति के धन को मांग लेता है, नाम की दात को मांग लेता है। जब हम नाम की दात को गुरुदेव जी से मांगेंगे तो ये माया तो अपने आप मिल जाएगी। यदि हमने राजा को ही मांग लिया तो सब प्रजा, सब समान राजा का उसी का हो गया। इसी प्रकार नाम की दौलत ऐसी है जो एक बार मिल जाए फिर कभी किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। नाम की दौलत मांगी नामदेव जी। नामदेव जी प्रभु के प्रेमी थे, प्यारे थे। उनके अंदर एक उमंग जागी कि संसार सारा झूठा है। मैं जिसको भी देखता हूं कोई मुझे अपना दिखाई नहीं देता। मतलब बाज न दिसदा कोई, दिखे ठोक बजाए। धर्मदास के नहीं फकीरी, ठगी दे सब चाहे। स्वामी धर्मदास जी कहते हैं कि जहां तक भी मेरी नजर जाती है, धोखे के सिवाय इस दुनिया में कुछ नहीं है। किसी को किसी बात से मतलब है तो हमारा अपने पास आएगा, किसी का मतलब निकल गया तो वो बात तक नहीं पूछेगा। ये प्रेम प्यार दुनिया कब तक रखती है? जब तक उसे अपना मतलब सिद्ध करना होता है। लेकिन निस्वार्थ सतगुरु, जिन्हें हमसे कोई स्वार्थ नहीं, वो दिन रात हम पर कृपा करते हैं। और नाम की दात को लेकर गुरुदेव जी अमृत वेले घूमते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले 3:30 बजे शुरू हो जाता है, गुरुदेव जी अपने नाम की पिटारी को लेकर जगह जगह घर घर जाते हैं, गुरुमुखों के पास, हर प्रेमी के पास पहुंचते हैं कि किसी को नाम की दात की आवश्यकता भी है या नहीं। जो नाम की दात को अमृत वेले उठकर भजन सिमरन में बैठा होता है, उठते हम सभी हैं। नींद खुलेगी अमृत वेले, घड़ी देखेंगे और फिर चादर डालकर सो जाएंगे, क्योंकि हमें तलब ही नहीं है। हमें ये पता है संसार का समय अभी नहीं हुआ, लेकिन परमार्थ का समय उस समय हो जाता है। अमृत वेले जब प्रेमी गुरुमुख नाम के सिमरन में बैठे होते हैं, उसकी याद में, तभी संतों ने कहा उसकी याद में रोके तो देख, उसकी याद में खो के तो देख, हो नहीं सकता तुझे दीदार न हो, एक बार उसका होके तो देख। हम जिस दिन उसके हो जाएंगे, अमृत वेले उसकी हाजिरी में बैठ जाएंगे। तो गुरुदेव जी नाम की दात जब देकर अमृत वेले आते हैं कि कौन सा प्रेमी मेरा भजन कर रहा है, कौन सा प्रेमी निंदा में है, कौन सा प्रेमी दुख में पड़ा है, कौन सा प्रेमी मुझे याद कर रहा है। जैसी जैसी जिसकी भावना होती है, गुरुदेव जी वैसा आशीर्वाद देकर फिर सुबह से लेकर अगली सुबह तक गुरुदेव जी सबके भावों को देखते हैं कि सुबह किसने क्या किया, नाम को किसी ने क्या किया,
रात को किसी ने क्या किया, लेकिन जो प्रेमी गुरुमुख अमृत वेले उठकर गुरुदेव का आशीर्वाद ले लेता है, उसे फिर सारा दिन भी श्वास श्वास में सिमरन होता रहता है। कभी संतों ने कहा सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। अरे घड़ी तो वही अच्छी जो सतगुरु दीनदयाल के नाम होती है। अमृत वेले उठने में आलस भी आएगा, निंद्रा भी आएगी, लेकिन जिस समय उस मालिक की कृपा को समझ लेंगे कि यही मेरा मानुष जन्म संवारने का अवसर है, यही वो समय है जिसमें मैंने भव से पार होना है, ये वही समय है जिसमें प्रभु का दीदार होना है, ये वही समय है जिस समय प्रभु का चमत्कार होना है। जो हम इस बात का ध्यान कर लेंगे तो गुरुदेव जी कृपा से मालोमाल हो जाएंगे। अब तक हम सभी निर्धन हैं, जिसके पास नाम की दात नहीं, श्वास श्वास में सिमरन नहीं, माया में मन उलझा हुआ है, काम क्रोध में मन भटका हुआ है, तो समझो कि हम निर्धन हैं। वो क्या कर रहा है, उसने क्या बनाया, उसने क्या खाया, सारा दिन यही करते रहे तो हम निर्धन के निर्धन हैं। जिस दिन हमारा मोह निद्रा से जागृति आ जाएगी, जिस दिन हमें काम वासनाओं से छुट्टी मिल जाएगी और ये तलब, ये दीदार की आस लग जाएगी कि मैंने अमृत वेले उठकर प्रभु का भजन करना है, सिमरन करना है, तो उस समय देखना शरीर में कितनी ताकत आती है, शरीर कितना आनंदमय अवस्था में आता है और ये सोची हो जाएगी कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मुझे उस पार ब्रह्म परमेश्वर से मेल करना है। तो धीरे धीरे वे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोझड़ा, ऋतु आए फल होए। उस दिन धीरे धीरे जब अभ्यास से हमारा दिन प्रतिदिन प्रभु से मिलाप होता चला जाएगा, तो एक दिन ऐसा होगा कि हम उस परमात्मा की ज्योत को देख पाएंगे, 10वें द्वार को खोल पाएंगे, जहां आनंद ही आनंद है, जहां मन मगन हो जाता है, सुरती शब्द में जुड़ जाती है, वो आनंद कुछ और होता है। वो वही जानता है जो इस आनंद को लेता है। गूंगा क्या जाने गुड़ का स्वाद, कि गूंगा जो है वो बता नहीं सकता ये गुड़ कैसा है, मीठा है, दूसरों को बता नहीं सकता कि मुझे कितना आनंद आ रहा है, अपने आप ही आनंदमय अवस्था को पा जाता है। तो ये आनंदमयी अवस्था वही गुरुमुख प्रेमी पाते हैं जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, सतगुरु के दर पे आकर ये सजदा करते हैं कि गुरुदेव जी मुझे भक्ति का दान ही चाहिए, नाम की दौलत चाहिए, ये माया मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो माया तो उसे फ्री मिलती है और नाम की दात बख्शीश में मिलती है, आशीर्वाद में मिलती है। तो हम सभी इस नरकन में आए, मानुष जन्म में आए, तो सतगुरुदेव जी से यही प्रार्थना करें, यही आशीष मांगे कि हे गुरुदेव जी मुझे भक्ति की दात से मालो माल कर दो। अब ये जन्म मिला है, फिर मिले या ना मिले, तोड़ी थिड़की फिर हाथ न आवे, ते एला जन्म गवाया। 184 योनियों के बाद हम इस मानुष देही को पाने आए, यदि ये भी मानुष देही निकल गई तो फिर 84 योनियां भोगनी पड़ेगी। तभी संतों ने कहा कि सतगुरु वचन पे कर विश्वासा, तभी कटेगी यम की पास। यदि यमों की मार नहीं खाना चाहते, पशु पक्षी पंछी पेड़ पौधे नहीं बनना चाहते, तो अमृत वेले अपना सिमरन शुरू कर दें। अमृत वेले जब सिमरन शुरू कर देंगे तो हर पल, हर कदम, हर
घंटे में, हर मिनट में गुरुदेव जी का ही चिंतन करते करते गुरुदेव के पास ही पहुंच जाएंगे, उनकी कृपा में पहुंच जाएंगे, उनके आनंद के हिलोरे में पहुंच जाएंगे। जैसे राधा ने कृष्ण को पाया, राधा कृष्णमय हो गई और कृष्ण राधामय हो गए। सावन में देखिए वृंदावन जाकर जगह जगह झूले लगे हुए हैं। वो झूले कौन से हैं? नाम रूपी, आनंद रूपी झूले, जहाँ कृष्ण परमात्मा है और राधा आत्मा है। इसी तरह यदि हम भी गुरुदेव जी का सिमरन करते करते उनके आनंद में रहकर प्रेम के, विश्वास के, श्रद्धा के, भाव के झूले में बैठेंगे तो हम आत्मा भी उस गुरुदेव की परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। इस संसार में रहकर ऐसे हो जाएंगे जैसे कमल जल में रहता है, रहता भी जल में है, फलता फूलता भी है, लेकिन जल से निर्लेप होता है। तो तभी संत जन कहते हैं, ऐसे रहो इस जग में जैसे कमल है रहता जल में, प्रेमी ऐसे रहो इस जग में जैसे कमल है रहता जल में, जिस दिन मिलती ऐसी बन जाए, जिस दिन मिलती ऐसी बन जाए, समझो प्रभु कृपा मिल जाए, समझो प्रभु कृपा मिल जाए, मन भटके नहीं जब जग में जैसे कमल रहे है जल में, मन भटके नहीं इस जग में जैसे कमल रहे है जल में, ऐसे बन जाओ तुम जग में जैसे कमल रहे है जल में। रहना इस संसार में ही है। रहना कैसे है? परिवार में ही रहो, बच्चों में रहो, सब आनंद लेते रहो, लेकिन क्या समझना है कि ना मैं किसी का हूँ ना कोई मेरा है। मेरा एक परमात्मा सतगुरुदेव जी से अटूट नाता है जो जन्मों जन्मों से चल रहा है। इस शरीर को धारण करके ये सब रिश्ते बने, लेकिन आत्मा से परमात्मा का रिश्ता सतगुरु का है। जिस दिन हमने ये निश्चय कर लिया, ये विश्वास कर लिया, उस दिन हमारा बेड़ा भव से पार हो जाएगा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत रामानंद महाराज की जय। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएं। बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान की जय। परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। भगवान बिहारी लाल की जय। भगत और भगवान की जय। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचो दरबार की जय। बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की। हारा वाले आए तस्वीर दे
छाड़ के फकीर हो गए। बादशाही एक तस्वीर तेरी, राज छाड़ के फकीर हो गए। अखावे करते बोला दस सके, अखावे करते बोला दस सके। कई तरह रंग दिखा दे, दीनानाथ दयाल नाम तेरा, तुझसे भूलियानो रास्ते पावे। दीनानाथ दयाल नाम तेरा, तुझसे भूलियानो रास्ते पावे। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। जय जय श्री महाराज की जय। जय जय श्री महाराज की जय। जय जय श्री महाराज की जय। प्यारे प्यारे योग जी के लाल की जय। सच्ची सरकार की जय। ओम घड़ी से लखड़ी जड़ी शोभे ना हुई है। ये घड़ी, ये समय हमारा बहुत ही भाग्यशाली है, उत्तम है। जिस घड़ी के अंदर, जिस समय के अंदर गुरुदेव जी के चरणों में बैठकर, गुरुदेव जी के चरणों में आकर और गुरुदेव जी के नाम को, गुणगान को इस मुख से गाएं, बड़ा सुंदर सुहाना समय है। ये समय हमारा सकारत है, परवान है। राम बुलावा भेजवा दिया कबीरा रे, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होई। वैकुंठ कोई और नहीं, यही वैकुंठ है। इस वैकुंठ के अंदर स्वामी तुलसीदास जी ने भी कह दिया, कबीर को बुलाया तो उसने भी मना कर दिया कि मैं और कहीं वैकुंठों में नहीं जाऊंगा। ये सबसे बड़ा वैकुंठ है जहाँ गुरुदेव जी के श्री चरण है, जहाँ गुरुदेव जी खुद आश्रम विराजमान है। ये सुंदर वैकुंठों का नजारा है, इससे बढ़िया और क्या वैकुंठ होगा। ये हमारे गुरुदेव जी ने, प्यारे श्री महाराज जी ने कितना सुंदर वैकुंठ बनाया है। हम सबको अपनी चरण शरण में लगाया है। जो इनकी चरण शरण है, यही वैकुंठों का नजारा है, द्वार है। तो इस वैकुंठ के अंदर जो आ गया, वो उसका लोक सुखी, उसका परलोक सुखेगा। ये परलोक भी यही है, जहां आनंद मिल जाता है वही परलोक है। लोक में रहकर परलोक का आनंद ले रहे हैं गुरुदेव जी के चरणों में बैठकर। तो आइए गुरुदेव जी का तो कितना गुणगान गाएं, जितना करें उतना कम है। जीवा छोटी है, गुणगान, महिमा, गरिमा, उपकारता, दयालता, कृपालता बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी चीज है। तो इनकी कृपालता को लेते हुए, अपने जीवन को सफल करते हुए, ये सावन मास भी चल रहा है और आज मित्रता दिवस भी है। अगस्त महीना चल रहा है, सावन मास चल रहा है।
जिसको अब सब हम कहते हैं वैलेंटाइन डे। वीरवार को दिल्ली में सत्संग हो रहा था, अभी इसी वीरवार को सत्संग प्रारंभ था। सत्संग प्रारंभता के अंदर वही पास के माता जी ने अपने पोते को भेज दिया। पोते को भेजा बेटा पूजा लेकर, वो चल नहीं सकते थे, तो उनको पता था कि आज वीरवार है, सत्संग प्रारंभ है। पोते को भेजा, कहने लगे जाओ और गुरुदेव देव के चरणों में नमस्कार करो। बच्चा आया, माथा टेका, जो कुछ बेटा पूजा लाया अर्पण किया, समर्पण किया। जब वो माथा टेक चुका, हमने कहा बच्चे अब सत्संग के बाद भी आप आना, क्योंकि अभी तो सत्संग चल रहा था, भजन गुणगान चल रहे थे। मेरा जब सत्संग संपूर्ण हो जाएगा तो फिर दोबारा आप आना और फिर दादी के लिए अपने लिए भी प्रसाद लेकर जाना। तो बच्चे ने क्या किया, कहने लगे अच्छा। बच्चा कहता है अच्छा। अगर पहले कोई ऐसे करता तो हम क्या कहते, ये अंगूठा खाता है। और आज हम इसको क्या कहते हैं, लाइक कहते हैं, अच्छा कहते हैं। सिर्फ सोच को बदलना है, अंगूठा वही है, इसको क्या कर दिया, लाइक कर दिया। तो हम सारे वहां बैठे हुए प्रेमी हंसने लगे, क्योंकि मॉडर्न जमाना बन चुका है। तो बच्चे को बहुत अच्छा लगा, गुरुदेव जी के चरणों में आकर आशीर्वाद भी लिया और फिर गुरुदेव जी का प्रसाद भी लिया। तो ऐसे बच्चों के अंदर संस्कार पड़ते हैं। ये माँ बाप ही बच्चों को सिखाता है कि बच्चे गुरुदेव जी के चरणों में आओ, नमस्कार करो, गुरुदेव जी से आशीर्वाद लो और आशीर्वाद के अंदर साथ साथ प्रसाद भी लो। भाग्यशाली वो बच्चे, वो प्रेमी, वो संतें जब गुरुदेव जी के चरणों में आती हैं और गुरुदेव जी का गुणगान गाकर अपने जीवन को सफल और नेक बनाती हैं। तो आइए गुरुदेव जी से हर समय हम मांगते ही मांगते रहते हैं। जब गुरु पूर्णिमा का दिन होता है, उस दिन जो भी शिष्य के पास होता है उनका दिया हुआ है तो उन्हीं का दिया हुआ है, लेकिन उसमें से जितना हम यथोचित कर सके वो हमारा कर्तव्य बनता है। हम उस दिन गुरुदेव जी के चरणों में दक्षिणा सहित अपने भावों को समर्पित करें, अपने आप को समर्पित करें। जिन्होंने हमें सब कुछ बख्शा है, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, तो गुरुदेव जी के चरणों में शत वंदन है। उपकार गुरुदेव जी करते हैं, उनके उपकारों के अंदर अपने मन को लगाते चले, अपने जीवन को चलाते चले। तो आइए सब मिलकर बोलेंगे, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो धर्म पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। हर बल तेरा तकड़ा क्या बात है, 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 मेरे मन हटेरा 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 क्या बात है,
जिस पल विच वेख लवे ओ हो जावे शराबी। जिस पल विच वेख लवे ओ हो जावे शराबी। जैसे मस्तानी चाल है क्या बात है, मस्तानी चाल है क्या बात है, मस्तानी चाल है क्या बात है, कमाल है क्या बात है, जज्बा कमाल है क्या बात है, कमाल है क्या बात है, महिमा विशाल है क्या बात है, महिमा विशाल
वाला, हर दिल दो आजा मारे एन कह दो ब्रह्मपुरी वाला, एदा नाम बड़ा प्यारा, क्या बात है, एदा नाम बड़ा प्यारा, क्या बात है, बड़ा प्यारा, क्या बात है, मेरे सतगुरु तेरी महिमा विशाल, सभी संतों को, सब भक्तों को, सब प्यारों को करते निहार, करते निहार, करते निहार, करते मालूम। जिस तरफ भी ये देख लेते हैं, जब मुस्का के ये देख लेते मानो जन्नत उसी को मिली है। जिस तरफ भी ये मुस्का के देख लेते हैं उसके लिए समझो जन्नत तैयार हो गई, वैकुंठ बन गया, आनंद ही आनंद बरस गया। जिस तरफ गुरुदेव जी की नजर इनायत हो जाती है, इनकी नजरों के अंदर ऐसा कुछ समाया होता है। ये क्या है? प्रेम के जादूगर है। दुनिया में तो देखने के मिलते हैं वो तांत्रिक जादूगर होती है, लेकिन ये क्या है? ये प्रेम के जादूगर है, जो प्रेम की डोरी से अपने भक्तों को, अपने प्यारों को खींच लेते हैं। जो दिल इनको पसंद आए उसी को लूट लेते हैं। जो भाव से दिल इनके अर्पण हो जाता है, ये उसी दिल को लूट लेते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने सब सखियों के दिलों को लूट लिया, सब गवालों के दिलों को लूट लिया, यहाँ तक कि गैयों के मन को भी लूट लिया। ये तभी इनको कहते हैं छलिया। छलिया भी कहते हैं, नवचोर भी कहते हैं, माखन चोर भी कहते हैं और नंद किशोर भी कहते हैं। नंद आनंद, आनंद के किशोर हैं, खजाने हैं, भरपूर हैं। भगवान गुरुदेव, भगवान खुद कहते हैं अपने मुख से, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं। संत न मुझसे न्यारे, पर क्या बिन सत्संग के मुझे न पावे, चाहे कोटि यत्न कर हारे। मिलते कैसे हैं गुरुदेव? सत्संग से। पता सबको है भगवान है, लेकिन भगवान को मिलाने वाले वो सतगुरु हैं, गुरुदेव हैं। जिन्होंने गुरुदेव को पा लिया तो उन्होंने समझो भगवान को पा लिया। ये सच्चे रह गए हैं। जैसे राजा को मिलना हो तो पहले वजीर से मिलना पड़ता है, वजीर आगे राजा को मिलवाते हैं। इसी प्रकार जब भगवान को मिलना है तो पहले सतगुरु के दरवाजे पर, सतगुरु के द्वार पर, सतगुरु के दर पर आकर ही हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भगवान से मिल सकते हैं। तभी भगवान कहते हैं संत मिले तो मैं मिल जाऊं। इस भुलेखे में मत रहना कि मैं तुम्हें ऐसे ही मिल जाऊंगा, ऐसे नहीं मिलने वाले। शाह बिना पत नहीं, गुरु बिना पत नहीं। गुरुदेव के बिना कहीं भी ठोर ठिकाना नहीं मिल सकता।
ये श्री रामायण के अंदर भी हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं संतों के मुखारबिंद से भी कि गुरु हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। भगवान नहीं मिलते सतगुरु के बिना, सतगुरु नहीं मिलते भगवान के बिना। अरस परस का नाता है, मित्रता दिवस इसी का नाम है। सतगुरु से जिसने मित्रता कर ली, द्वापर युग के अंदर मित्रता की थी सुदामा ने इसे भगवान कृष्ण से, आज तक विख्यात है। आज तक हम झांकियां भी देखते हैं, लीला भी सुनते हैं, गाथा भी गाते हैं, वो विख्यात हो गया। तो ऐसे गुरुदेव से जो प्रेमी दिल की तार को जोड़ लेता है, मित्रता कर लेता है, दुनिया से मुलाकातें करते रहेंगे, मित्रता करते रहेंगे, तो हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। 2 दिन 4 दिन महीना साल कुछ साल, जब मिल आया तब छोड़ दिया, जब मतलब पड़ गया निकल गया तब छोड़ दिया। लेकिन गुरुदेव जन्मों जन्मों के साथी होते हैं। सतगुरु सम कोई है नहीं, या जग में दातार देत ज्ञान उपदेश सो करे जीव को पार। ये पार करने वाले हैं। संसारी तो संसार में फंसाएंगे, निकालेंगे नहीं, वो निकाल नहीं पाते। जैसे मकड़ी को हम देखते हैं, मकड़ी जाला बनाती है, उस जाल के अंदर खुद ही फंस जाती है, फिर वो निकल नहीं पाती। वो निकलती तब है कोई निकालने वाला उसको आए, कोई जाले को हटाए, उसको तोड़ दे तो वो निकल सकती है। इसी प्रकार हम जीव हैं। हम जीव अपने आप ही इस जाल को बिछाते हैं। कहते हैं ये तेरा मामा है, ये मासी है, ये बहन है, ये भाई है। जब बच्चा जन्म लेकर आता है तब उसको क्या पता होता है? कुछ नहीं पता कि मेरा किससे रिश्ता है, किससे नाता है, कौन मेरा परिवार रिश्तेदार है। उसको क्या पता होता है? जब छोटा बच्चा जन्म लेता है उसकी आवाज सुनिए, कभी ध्यान करना। जब वो बच्चा जन्म लेते ही रोता है, वो क्या करता है? वाह, कि जो कुछ मेरा था वो पीछे रह गया, मैं फंस गया, मैं यहाँ आकर फंस गया संसार के अंदर। जो मेरा प्रभु प्यारा था वो वहां रह गया। तो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, हम उसको फंसाते जाते हैं, फंसाते जाते हैं। जैसे मकड़ी जाला बड़ा करती रहती है, बनाती रहती है, बनाती रहती है, ऐसे ही हम पूरा जाल बना देते हैं। फिर गुरुदेव जी को दया आ जाती है। ये दयालु है, ये कृपालु है, ये रहमतों के बरसाने वाले हैं। देखते हैं कि इसके अंदर फंसता जा रहा है, फिर कृपा करते हैं, ये सत्संग समागम रचा देते हैं और हम सबको बुला लेते हैं। आज मंथली सोमवार है, आज मंथली द्वार है, आज एकादशी है, आज अमावस्या है। रोज तो जाने का हमारा बन नहीं सकता ना, क्योंकि फुर्सती नहीं मिलती। धंधे मुकदे नहीं जग जहान वाले, बंदा मुकदा मुकदा मुक जासी। कदे नहीं मुकने कम हुए, चल गुरुदर चलिए। गुरुदेव जी भी जाने जा रहे हैं, तो इसलिए वो सबब रचा देते हैं। सबब रचाते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये अपने समय को निकाल ले और अपने 84 के बंधन को खत्म कर ले। क्योंकि 84 का बंधन इसी मनुष्य जन्म ही के अंदर ही मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं, वरना तो ये हट नहीं सकता।
ये चलता रहता है। पता नहीं कितने करोड़ों जन्म हम ले चुके होंगे, कभी कुछ बने कभी कुछ बने। जब कोई पुण्य कर्म उदय हो गया, पूर्वला कर्म हमारा जाग गया, तो प्रभु ने कृपा की, हमें मनुष्य जन्म दे दिया। फिर जन्म दिया, फिर संतों के ऊपर कृपा की और हमें सतगुरु मिल गए। सतगुरु मिले तो हमें पता चल गया कि भगवान को इसी जन्म में ही हमने पाना है, भगवान से मिलाप करना है। तो सतगुरु ने हमें समझा दिया कि मिलता है तो खोज ले। प्यारे क्या कर कि मिलता है तो खोज ले, महापुरुषों का संग मन सदा पुलकित रहे तेरे अंग पर्यंत। मन सदा पुलकित रहेगा कब? जब सतगुरु का संग मिल जाएगा, जब सतगुरु का सत्संग मिल जाएगा, ज्ञान की चर्चा हो जाएगी, उनके नाम का गुणगान हो जाएगा, तो फिर मन क्या हो जाएगा? पुलकित हो जाएगा, आनंदमय बन जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं मेरे सतगुरु तेरी महिमा विशाल, मेरे सतगुरु तेरी महिमा विशाल। सब संतों को सब भक्तों को कर दिया निहाल, कर दिया निहाल, कर दिया निहाल, कर दिया निहाल। बोलो साचे दरबार की जय, परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। सावन मास चल रहा है, जैसे कार्तिक मास को मनाया जाता है, पूरा महीना बढ़ चढ़कर मनाते हैं, कार्तिक की फेरियां करते हैं, ऐसे ही सावन मास को मनाया जाता है। सावन मास के अंदर भी कोई शिव पुराण पढ़ता है, कोई भगवत गीता पढ़ता है, कोई सावन मास की पुस्तिका को पढ़ता है। तो शंकर भगवान ने देखिए कितने तप किए, वैसे हमारे श्री गुरु महाराज जी ने और प्यारे श्री महाराज जी ने पूर्णता तप किए हैं, उपवास किए हैं, कितने श्रेष्ठता की है, जो हम सब जीवों ने, हम सब भक्तों ने, सब प्रेमियों ने देखा अपनी आंखों से। जैसे शंकर भगवान को देखा कि कोई उचित कार्य हो तो करना है, कोई बात हो तो करनी है, वरना ध्यान प्रभु के चरणों में। ऐसे हमारे श्री गुरु महाराज जी और प्यारे श्री महाराज जी ने हर समय हमें यही समझाया कि अपने श्वासों को बेकार में मत करो, ये श्वास अनमोल मोती मिले हैं। इन अनमोल मोतियों की कीमत को जानकर तुम अपने जीवन को व्यर्थ मत गवाओ, व्यर्थ ना चलाओ, इनको सार्थक कर लो। जब चेते तब ही मिला, जितने श्वास हमारे बीत गए वो हमें लौट कर नहीं मिलेंगे। जो श्वास हमारे रहते हैं, जो समय हमारा रहता है, उसी समय की कदर को डालो, उस समय की कीमत को पहचान लो। एक मिनट भी संत महापुरुष अपना व्यर्थ नहीं करते। हर समय हम सबको भी यही चेतावनी देते हैं कि समय अनमोल है, श्वास भी अनमोल है, समय को वृथा मत गवाओ। तो ये समय अनमोल को अनमोल ही बनाना है। जितना भी समय मिले, जब भी वक्त मिले और जब भी बुलावा आ जाए गुरुदेव जी के नाम का, गुरुदेव जी के सत्संग समारोह का, तब तब हम चले आए और अपने जीवन को जन्नत पर बढ़ा पाए। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो परम श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। ये मित्रता दिवस का महीना चल रहा है, आज 7 अगस्त है। पहले का पहला इतवार हमारे सार शहर के अंदर बड़े उत्साह सहित मनाया जाता है। हर अगस्त के पहले इतवार को वर्षगांठ मनाई जाती है सेवा दल की।
सेवादारों का एक दल बनाया हमारे श्री गुरु महाराज जी ने आज से 40 साल पहले। वो चल रहा है इनकी कृपा से, श्री प्यारे महाराज जी के पूर्णता उपकारों से, पुरुषार्थ से, प्रयासों से। तो आज वो वर्षगांठ बनाई गई हिसार के अंदर। सब संतों को, सब भक्तों को वर्षगांठ की श्री महाराज जी अवतार श्री महाराज पैसे सभी को लाखा बधाई, लाखा बधाई, लाखा बधाई। और इसी 10 अगस्त को श्री गुरु महाराज जी के भंडारे उपलक्ष्य, उनकी यादों भरे दिनों को मनाया जाएगा। 10 अगस्त को श्री भागवत का पाठ हिसार शहर के अंदर कुटिया मोक्ष पार्क के अंदर रखा जाएगा, प्रारंभ होगा। सब संतों से आज, सब भक्तों से आज उन्हीं की याद को वैसे तो एक पल भी हमें नहीं भूलनी चाहिए, नहीं भुलाना चाहिए। हर वक्त उनकी यादों के अंदर अपने मन को लगाए रखना चाहिए। लेकिन ये कुछ विशेष दिन होते हैं। तो 10 अगस्त को श्रीमद् भागवत का पाठ वहां पर आरंभ होगा। 7 दिन ये सत्संग समागम चलेगा। 16 अगस्त को श्री गुरु महाराज जी की शोभा यात्रा कुटिया शहर से चलकर ब्रह्मपुरी के स्थल के अंदर, शांति नगर ब्रह्मपुरी के अंदर पहुंचेगी। सब संते, सब भक्तजन गुणगान गाएंगे गुरुदेव जी के नाम का। अपनी जीवा को उनके गुणगान के अंदर लगाकर इस जीवन को सफल करेंगे उनकी यादों से। ज्योत जल रही है गुरुदेव जी के निवास कक्ष के अंदर। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन से जो 16 अगस्त को उसी ज्योत से हवन यज्ञ होता है। वहां तीर्थ के ऊपर हवन के बाद श्री गुरुदेव जी की महिमा, गरिमा, सत्संग, भजन, उनकी लीलाओं का अनुसरण, श्रीमद् भागवत महापुराण का भोग, फिर विशाल भंडारा होगा। सब संते सूचित रहे, सब चले। गुरुदेव जी के चरणों में जितना हम श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे उतना हमारा मन सुमन बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। उनके उपकार इस दिल के अंदर बसा पाएंगे, उनकी आशीर्वाद को ले पाएंगे। बोले साचे दरबार की जय। बोले परम पूज्य श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। सत्य
लाले रंगे चमके लाले तोरा चमके लाले रंगर चमके रंगर बेबी तोरे मेरे पर्वत तारी मुरारी मुरारी ना पर्वत तारी बरसान अल्लाह बरसान दर्शन पान दर्शन पान अपने मन बनान दरबारी जान मन भगवान हमारा लेकी हमारा लेकी